नमस्कार। हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर के इस बार अगर सबसे ज्यादा कांग्रेस को सत्ता में आने की उम्मीद है तो वो जाट और दलित वोट बैंक के गुलदस्ते के सहारे हैं। तो उसी वोट बैंक में डिवाइडेशन के लिए दो और गठबंधन, जिसमें जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, तो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ चुनावों में किस तरीके से हरियाणा में जो दलित वोट बैंक का पैटर्न है वो कैसे बदला है, उसकी दिशा कैसे बदली है, और उसके जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ों के साथ कि अब दलित वोटर जा किधर रहा है। दरअसल हम 2019 के लोकसभा चुनाव विधानसभा सीटवार के हिसाब से और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें भी विधानसभा सीट क्षेत्र के हिसाब से जो वोटिंग पैटर्न रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर 18 से 20% के आसपास पूरे स्टेट के अंदर दलितों के वोट बैंक है, एससी के वोटर है, और उसमें 17 सीटें, हरियाणा में विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं जिसमें से 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं। जाहिर सी बात है, जो सीटें एससी के लिए रिजर्व है वहां पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका में एससी वोटर ही होता है और वहां कैंडिडेट भी एससी के ही जाते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर विधानसभा की 47 ऐसी सीटें भी हैं जहां पर कुल मतदाताओं के, अगर उस विधानसभा सीट पर 2.5 लाख या 3 लाख टोटल वोटर है तो उसमें से 20% के आसपास एससी का वोटर है। 80% दूसरी बिरादरी हो सकता है, लेकिन 20% किसी एक जाति का वोटर होना भी एक बहुत बड़ा चंक होता है, निर्णायक ही हम उसको कह सकते हैं। और ये जो आंकड़ा है ये राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां दलित वोटर इतनी बड़ी तादाद में है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें एससी की रिजर्व है, सिरसा और अंबाला। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। जाहिर सी बात है, अंबाला भी जीती थी और सिरसा भी जीती थी। 2019 की विधानसभा की अगर बात करते हैं तो जो 17 एससी की रिजर्व सीटें थी उसमें से 15 सीटों पर बीजेपी जीती, 2 सीट पर कांग्रेस जीती और जेजेपी को रिजर्व सीटों में से 1 सीट पर भी जीत हासिल नहीं हुई थी। यह लोकसभा चुनाव में हुई वोटिंग, विधानसभा वार कैसे वोटिंग हुई, विधानसभा वार कहां कितना किसको मार्जिन रहा, उसके आधार पर आंकड़े बता रहा हूं। और जो 20% प्लस वाला जो एससी के मार्जिन वाली जो 47 सीटें थी उसमें से 44 सीटों पर लीड ली थी बीजेपी ने, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 90 में से 79 सीटों पर बीजेपी ने मार्जिन लिया था विधानसभा क्षेत्रों के अंदर। 2 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस ने जो एससी की जो 47 सीटें हैं जहां 20% ज्यादा एससी है, उसमें 2019 में 44 पर बीजेपी ने, 2 पर कांग्रेस ने और 1 पर जेजेपी ने मार्जिन लिया था। लेकिन 2024 के माफी चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव हुए तो यह आंकड़ा बहुत हद तक स्विंग लेता हुआ नजर आया। बहुत जो वोटिंग पैटर्न है उसमें एक बड़ा टर्न देखने को मिला। जो 17 एससी के रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है उसमें हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो केवल 4 एससी के रिजर्व विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को लीड मिली, 11 में कांग्रेस को और 2 में जेजेपी को लीड मिली। और जो वो 47 सीटें जहां पर 20% से ज्यादा का एससी का वोटर है उसमें से केवल 18 पर बीजेपी को लीड मिली। वो बीजेपी जिसको 2019 में 44 पर लीड मिली थी, 2024 में आकर 18 पर मिली। जो कांग्रेस जिसको 2019 में 2 एससी 20% प्लस कैटेगरी वाले एससी की सीटों पर मार्जिन मिला था, वो इस बार बढ़कर के 25 सीटों पर कांग्रेस मार्जिन लेने में कामयाब रही। जेजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में 4 एससी के 20 प्लस वाली कैटेगरी के एरियाज के अंदर मार्जिन मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो रिजर्व सीटें थी उसमें बीजेपी को 55.8% के आसपास वोट मिले एससी रिजर्व 17 सीटों में से, लेकिन कांग्रेस को मिले थे 27.7%। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव देखें, 17 रिजर्व सीटें देखें या 20% प्लस की कैटेगरी वाली 47 सीटों को देखते हैं, ओवरऑल जो एससी बहुल इलाकों के वोटिंग पैटर्न को देखें हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के, तो बीजेपी को वोट मिले हैं 41.3% और कांग्रेस को मिले हैं 51.3%। और औसत मार्जिन जो रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा वार एससी बहुल इलाकों के अंदर कांग्रेस का रहा है 26,000। जहां जहां कांग्रेस ने लीड ली है वहां अगर एवरेज मार्जिन देखा जाता है तो 26,000 का है, जबकि बीजेपी का मार्जिन 21,000 है। इस बार एससी बहुल लोकसभा जो 2 सीटें थी हरियाणा की वो भी बीजेपी हार गई, सिरसा और अंबाला। तो कुल मिलाकर के ये
हरियाणा के अंदर एससी वोटर्स का पिछले कुछ चुनावों से बदलता हुआ ट्रेंड है, बदलता हुआ रुझान है। इसको देखते हुए ही कांग्रेस को इस बार उम्मीदें है हरियाणा के अंदर। कुमारी शैलजा लगातार इस तरह के बयान दे रही है कि अगर इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा के अंदर एससी का चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है। वो अप्रत्यक्ष रूप से खुद की दावेदारी भी कर रही है और एससी वोटर्स को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। और जैसा कि मैंने पिछले कई बार वीडियोस में बताया भी है कि मुझे लगता है कुमारी शैलजा का ये बयान एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है। आला कमान के इशारों पर वो जानबूझ करके इस तरह के बयान दे सकते हैं, क्योंकि हुड्डा जैसे चेहरे की वजह से जाट वोटर ज्यादातर कांग्रेस के साथ है। और अगर इस तरह के बयानों से अगर एससी का वोटर भी बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ मिलता है तो ये पार्टी के लिए बड़ा फायदा होगा। लेकिन आपकी नजर में एससी का वोटर्स इस बार किधर जाएगा? क्या दोनों तीनों दो पार्टियां हो गई, बीजेपी कांग्रेस, जेजेपी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन हो गया, तो उन गठबंधनों की तरफ जाएगी तीसरे मोर्चे के तौर पर, या कांग्रेस की तरफ जाएगा एससी का वोटर, या बीजेपी की तरफ जाएगा? आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।